गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा। जब भी दुर्घटना की खबरें आती हैं तो सबसे पहले हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन मजेदार फैक्ट यह है कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक होता ही नहीं है। एक्चुअली वो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। ये बॉक्स हीट रेजिस्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें आग नहीं लगती। ये डेटा स्टोर करने के काम आता है, और ब्राइट ऑरेंज होने की वजह से इसे दुर्घटना के बाद ढूंढने में आसानी होती है। क्या इसके पहले तक आपको ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हमारे मोबाइल के लिए मोबाइल की बैटरी बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे जुड़ी कुछ अफवाहें भी हैं जो हमें डेली सुनने को मिलती हैं। जैसे कि अगर आपने पूरी रात अपने मोबाइल को चार्ज पे लगा के रखा तो आपके मोबाइल की बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन यह गलत है। एक्चुअली पुराने मोबाइल तक तो ठीक था, लेकिन आजकल के स्मार्टफोन की बैटरी भी स्मार्ट हो चुकी है। एक्चुअली यहां पर जो आपका चार्जिंग मैकेनिज्म है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि पूरा चार्ज होने के बाद बैटरी अपने आप ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई को बंद कर देती है। मसलन आपके मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होती है, तो निश्चिंत रहिए, पूरी रात चार्ज लगाने पर आपकी मोबाइल की बैटरी खराब नहीं होगी। क्या इसके पहले तक आप ये फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन हमारे देश की लाइफलाइन है, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश में सबसे लंबे रूट की ट्रेन कहां से कहां चलती है और उसका नाम क्या है? चिंता मत करिए, मैं आपको बताता हूं। उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस, जो कि असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर, जो कि 4286 किलोमीटर का है, उसे लगभग 82.5 घंटों में तय करती है। और यह हमारे देश की ही नहीं, इस सब कॉन्टिनेंट की सबसे लंबे रूट की ट्रेन भी है। क्या आपको इसके पहले तक ये फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दूध पीना हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अगर दूध ही नकली है तो वो हमारी सेहत के लिए और ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पर सवाल यह है कि पता कैसे करें कि दूध असली है या नकली? मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, आप दूध को सूंघिए। अगर उसमें डिटर्जेंट की गंध आ रही है, इसका मतलब आपका दूध सिंथेटिक है। नंबर 2, जो असली दूध होता है उसे स्टोर करने पर वो रंग नहीं बदलता, जबकि नकली दूध स्टोर करने पर कुछ ही समय में पीला पड़ जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूध की कुछ बूंदें लें और उसे चिकनी लकड़ी या फिर चिकने पत्थर पर टपकाएं, और अगर वो बहते हुए सफेद धार बनाए तो इसका मतलब यह है कि आपका दूध असली है। अब आपको पता लग गया होगा कि दूध की जांच कैसे करनी है। सो ये नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे क्रिकेट मैच में बहुत सारे खिलाड़ियों को एक सफेद रंग की क्रीम चेहरे पर लगा के खेलते हुए देखा होगा, पर सवाल यह है कि वो सफेद रंग की क्रीम होती क्या है और उसे चेहरे पर लगाया क्यों जाता है? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो सफेद रंग की क्रीम एक सनस्क्रीन के जैसी ही होती है, लेकिन वो जिंक ऑक्साइड की बनी हुई होती है, और उसको जैसे आप चेहरे पर लगाते हैं सन से आने वाली रेज रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जिससे त्वचा को जलने से बचाया जा सकता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
आपकी लाइफ में कभी ना कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कभी कोई एग्जाम देने जा रहे हो या फिर कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो आपकी मम्मी ने आप लोगों को दही और शक्कर का कॉम्बिनेशन तो जरूर खिलाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके पीछे का रीजन क्या है तो शायद आप कहोगे कि ये कोई अंधविश्वास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली दही एक कूलिंग फूड होता है और शक्कर के अंदर ग्लूकोज होता है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप लोगों को एक इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपके ब्रेन की कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता भी है। तो अगली बार जब आपकी मम्मी आप लोगों को दही और शक्कर खिलाए तो इसे अंधविश्वास मत समझिएगा, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन को समझ के प्यार से खाइएगा और अपने अच्छे काम के लिए जाइएगा, सक्सेस जरूर मिलेगी। सोनू सूद को उसके करीबी दोस्त का भुवनेश्वर से कॉल आया। उसने उसको बताया कि कोची में 177 ऐसी लड़कियां फंसी हुई हैं जो किसी फैक्ट्री में सिलाई का काम करती थी। अब कोरोना की वजह से वो फैक्ट्री तो हो गई बंद, अब वहां पर उनको उनके घर जाना है लेकिन कोई साधन ही नहीं है। तो सोनू सूद का दिल देखिए, उस बंदे ने बेंगलोर से एक स्पेशल फ्लाइट करवाई जो कि कोची से उन 177 लड़कियों को भुवनेश्वर तक एयरलिफ्ट करा रही है। बहुत बड़ा दिल है उस बंदे का, एक दिल है सोनू, कब तक जीतोगे। इस बंदे को उसके काम के लिए सल्यूट करने का मन करता है, तो सोनू सूद के लिए एक लाइक तो बनता है। मैसूर में कुछ एनजीओ के लोग कोरोना में लोगों की मदद करने के लिए फूड पैकेट्स को बांटने जा ही रहे थे कि सामने से एक 70 साल की वृद्ध महिला आती है। एनजीओ के लोगों को लगा कि शायद उसे फूड पैकेट चाहिए होगा, तो उन्होंने उस वृद्ध महिला को फूड पैकेट ऑफर किया, लेकिन उस महिला ने फूड पैकेट लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं देख रही हूं कि पिछले 1 महीने से आप लोग मेरे एरिया में फूड पैकेट्स बांट रहे हो, तो मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों की मदद करनी चाहिए। कल ही मुझे मेरे पेंशन के 600 रुपए रिसीव हुए हैं और मैं उसमें से 500 रुपए आपके इस काम के लिए डोनेट करना चाहती हूँ। अपने महीने भर की कमाई में से 90% डोनेट करने का दिल हर किसी के पास नहीं होता। उन महिला का नाम है कमला मां और उनके इतने बड़े दिल के लिए मैं उन्हें दिल से सलाम करता हूं। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में, जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में। गाइस, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है, और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।